हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर पारुल अग्रवाल। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य रचना कंडवाल जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना बेटी और बहू। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कांता देवी अपने 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अंशु कह रहा था, दादी आप बॉलिंग करो। अंशु बेटा, दादी तो बुढ़िया है, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। दादी मैं जोर से नहीं मारूंगा। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि गेट पर आहट हुई। देखा तो अंशु की बुआ कामनी आ रही थी। बुआ, अंशु दौड़कर बुआ के पैरों में लिपट गया। झट से बुआ के पैर छूकर कहा, बुआ आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बुआ ने पर्स से अंशु की फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उससे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में अंशु ने गर्दन हिला दी। कामनी ने माँ के गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर तू आज कितने दिनों बाद आई है? अरे माँ, तुम्हें तो बैंक की जॉब का पता ही है, छुट्टी ही कहाँ मिलती है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिलाऊं। दोनों माँ बेटी बातें करने लगे। कांता जी बिटिया के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। चाय पीते हुए कामनी ने कहा, माँ भैया भाभी ने तो तुम्हें बच्चे की आया बनाकर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन अंशु के पीछे दौड़ती रहती हो। ये कोई उम्र है तुम्हारी बच्चा पालने की? दोनों अच्छा कमा रहे हैं। प्रकाश भैया इंजीनियर हैं, रमा भाभी प्रोफेसर हैं। वे अंशु को डे बोर्डिंग में भी तो डाल सकते थे। उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार ही बनाकर रख दिया। कांता देवी ने कहा, अरे कामनी बेटा, तू कैसी बातें लेकर बैठ गई है? माँ के पास आई है, 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। कांता देवी कामनी की बात सुनकर चौंक गई। बोली, खबरदार जो इस तरह की फालतू बात की अपनी भाभी से। जब गुड़िया पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल की होने तक तू रोज ऑफिस जाते हुए उसे यहाँ छोड़ जाती थी। तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे सास ससुर के साथ रहते हैं तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। प्रकाश और रमा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं और मैं अपने पोते को जरा सा देख लेती हूँ। तो मैं आया बन गई क्या? सच तो ये है, अंशु के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो दादी दादी कहकर मेरे आगे पीछे घूमता है। माँ, तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम बहुत भोली हो। कामनी ने कहा, देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और रमा देख लेंगे, तू अपना घर देख। और एक बात, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता। ये हम सबका घर है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सभी की है। इतने में रमा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। कामनी को देखकर वह मुस्कुराई, पैर छूकर बोली, दीदी इस बार तो आप बहुत दिनों बाद आए हैं, सब कैसे हैं घर पर? कामनी बोली, सब ठीक हैं। अरे माँ, आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं पंडित के यहाँ से दीदी के फेवरेट समोसे और रसमलाई ले आती। मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ कि ये आ रहे होंगे तो ले आएंगे। जाकर हाथ मुँह धो, कपड़े बदल, बहुत थक गई होगी। कांता जी ने रमा को प्यार से देखते हुए बोला। रमा फ्रेश होकर आकर बैठ गई। बोली, दीदी आप कब आए? यही कोई 2 घंटे हो गए होंगे। कामनी ने फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला। अरे वाह, तब तो आपने माँ से बहुत गप्पे लड़ाई होंगी, मैंने मिस कर दिया। हाँ, हमने बहुत सारी बातें की, इसे सीख दे रही थी। बहुत दिन बाद आई है इसलिए इसका कोर्स छूट गया था। तो हो गया कोर्स पूरा? रमा खिलखिलाते हुए बोली। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी थोड़ा बाकी है। कांता जी ने हंसकर कहा। अरे दीदी, माँ एक बहुत अच्छी टीचर है, वह जो भी सिखाना चाहती है सिखाकर ही छोड़ती है। कामनी दोनों का मुंह ताक रही थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दिल छूने वाली कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।